प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नेपाल की नई चुनी हुई सरकार को बधाई दी है। अब क्योंकि जो ये देश है वो जेनजी के एक बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद से एक बार फिर से खुद को स्थापित करने में लगा हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी ने शांति स्थापित करने में नेपाल के साथ काम करने के भारत के वादे को दोहराया है। अपने सोशल मीडिया पर किए हुए एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि मैं नेपाल के लोगों और सरकार को चुनाव के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन पर दिल से बधाई देता हूँ। मेरे नेपाली बहनों और भाइयों को अपने डेमोक्रेटिक अधिकारों का इतने जोश के साथ इस्तेमाल करते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने जो ये ट्वीट किया है वो इंग्लिश और नेपाली भाषा में किया है और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा कि ऐतिहासिक मील का पत्थर नेपाल की डेमोक्रेटिक यात्रा में एक गर्व का पल है। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के तौर पर भारत नेपाल के लोगों को और उनकी नई सरकार के साथ मिलकर काम करने के अपने कमिटमेंट पर अड़ा हुआ है ताकि साझा शांति, तरक्की और खुशहाली की नई ऊंचाइयों को छुआ जा सके। आपको यहाँ पर ये बता दें कि रैपर से राजनीतिक नेता बने बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने भारी जीत दर्ज की है। आरएसपी ने बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया था। बालेंद्र शाह ने नेपाल के ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज की है। बालेंद्र शाह ने झापा सीट में केपी शर्मा ओली को 49,000 वोटों से हराया। बालेन के नाम से मशहूर बालेंद्र शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को मधेश का बेटा बताया था और पार्टी ने अब की बार बालेंद्र सरकार का नारा दिया था। नए चुनाव में नेपाल के युवाओं ने जमकर हिस्सा लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार की जगह नई सरकार का गठन होगा। अगर हालात सामान्य रहे होते तो नेपाल के चुनाव की चर्चा शायद ही होती, लेकिन अब क्योंकि जेनजी आंदोलन ने इस चुनाव को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, हाल ही के कुछ वर्षों में नेपाल राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा है। इसी वजह से देश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी जैसी समस्याएं भी लगातार बढ़ गई है। इस दौरान कई सरकारें बदली। ऐसे में ये चुनाव नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकता है। नेपाल में बीते 17 से 18 वर्षों में 5 महीनों में एक सरकार तो फिर 5 ही महीने में दूसरी सरकार बनने जैसी स्थिति रही है। 2008 में नेपाल की संविधान सभा की ओर से राजशाही को औपचारिक रूप से खत्म किए जाने के बाद से नेपाल में अब तक 15 बार सरकार बन चुकी है। अब एक बड़े विध्वंस के बाद से ये चुनाव हुआ है। ऐसे में ये निर्णायक साबित हो सकता है। लाखों युवाओं ने पहली बार वोट डाला है। इसमें वो युवा भी शामिल थे जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। जनरेशन जी जो है आंदोलन की वजह से मौजूदा चुनाव से युवाओं की अपेक्षाएं बढ़ गई है। नेपाल के चुनाव परिणाम काठमांडू और नई दिल्ली के बीच में संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का एक नया अवसर दे सकते हैं, जो हाल ही के समय में खासे मधुर तो नहीं रहे। हिमालयी देश नेपाल में अब एक मजबूत सरकार बनने की उम्मीद है, जो कि दोनों देशों के बीच में जमी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए जरूरी पहल कर सकती है। भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला है, जो कि खुले सीमा संबंधों और सांस्कृतिक निकटता पर जोर देती है। भारत नेपाल का प्रमुख सहयोगी रहा है और व्यापार व निवेश पहलों में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव से भी गहरे जुड़े हैं, जिसमें लोगों के बीच में व्यापक संपर्क शामिल है। मजबूत संबंधों के बावजूद नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव के कारण रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आए हैं। सीमा विवाद, बढ़ता अविश्वास, सुरक्षा चिंताएं और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी जटिल बना दिया है। न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।